जय माता दी दोस्तों। माँ दुर्गा का दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि गुरुवार का व्रत कैसे करें। जिन लोगों के पास समय कम है और वो बहुत लंबी पूजा नहीं कर सकते हैं, वो बृहस्पतिवार का व्रत कैसे करें, उन्हें कितने गुरुवार के व्रत करने चाहिए, कब से प्रारंभ करना चाहिए, पूजा किस प्रकार से की जानी चाहिए, व्रत के दिनों में आपको क्या खाना चाहिए तथा उद्यापन किस प्रकार से करना चाहिए, ये सभी बातें मैं बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, गुरुवार को बृहस्पति देव की तथा विष्णु देव की भी पूजा करते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि तथा बरकत बनी रहे। कई बार लड़कियां इस व्रत को करती हैं, जिससे उनके विवाह में आने वाली रुकावटें दूर हो जाएं। दोस्तों, एक बार में 16 व्रत करने चाहिए, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, और 17वें गुरुवार को उद्यापन कर देना चाहिए। अब यह व्रत कब रहना चाहिए? तो यह व्रत पूस या पौष का महीना छोड़कर किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। अब इस व्रत की जो विधि है, तो इस व्रत के लिए जो विधि है वो मैं आपको बता रही हूँ कि इस पूजा में बहुत कम सामान चाहिए जो हमारे घरों में उपलब्ध होती है। इस व्रत के लिए हमें चाहिए चने की दाल, गुड़, हल्दी, केले, हवन करने के लिए उपला और विष्णु भगवान की एक फ़ोटो। और यह कोशिश करनी चाहिए कि घर में केले का पेड़ अवश्य लगा हो, जिससे कि हम लोग छोटे से गमले में भी केले का पेड़ लगा सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कि व्रत कैसे प्रारंभ करना है। तो सुबह स्नान आदि करने के बाद आपको पूजा करनी है तथा भगवान विष्णु के सामने या बृहस्पति देव के सामने हाथ में अक्षत पीला पुष्प लेकर संकल्प लेना है कि भगवान के 16 व्रत करने वाले हैं, जिससे भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तथा भगवान को पीला वस्त्र अर्पण करिए। एक लोटा लीजिए और उस लोटे में थोड़ी सी हल्दी डाल के केले के पेड़ पर चढ़ाइए। अगर आपके पास केले का पेड़ नहीं है तो आप कहीं इस लोटे में जल भर लीजिए, उसमें हल्दी डाल दीजिए, फिर किसी अगर पॉसिबल नहीं है तो आप किसी भी गमले में डाल दीजिए। अगर हो सके तो केले के पेड़ पे ही अर्पित कीजिए। उसके बाद एक कलश या लोटे में थोड़ी सी हल्दी, चने की दाल, थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए। उसके बाद भगवान को पीले अक्षत चढ़ाइए। थोड़े से अक्षत केले के पेड़ को भी चढ़ा दीजिए। साथ में पीले रंग के पुष्प जैसे गेंदा है, कनेर का पुष्प चढ़ाइए। वो जो है विष्णु भगवान को, बृहस्पति देव को बहुत प्रिय होता है पीला रंग। इसके बाद आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है। फिर दीपक जब प्रज्वलित कर लें, उसके बाद आपको गुरुवार या बृहस्पति देव की कथा पढ़नी है। फिर उसके बाद आप गाय के उपले या लकड़ी का हवन करना है। हवन की जो सामग्री है, सामग्री के साथ आपको घी, चने की दाल और गुड़ की आहुति दें। ध्यान रहे कि ये आहुति 5 या 7 या 11 आहुति देनी चाहिए, जो कि शुभ मानी जाती हैं, जिसके साथ आपको मंत्र बोलना है, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस तरह आपको भगवान की जो हवन है वो संपूर्ण हो जाएगा। और इसके बाद आपको भगवान की आरती करनी है। आप उसके बाद क्षमा याचना कर लीजिए कि भगवान, मुझसे जो भी भूल हुई है, पूजा मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी अगर भी संपूर्ण पूर्ण रूप से नहीं हो पाई तो उसके लिए मुझे क्षमा करिए। और ध्यान रखिए कि आपको इस दिन केला नहीं खाना है, लेकिन आप इसे लोगों को प्रसाद के दे सकते हैं। और इस दिन हो सके तो गाय को, जो हमारी गाय माता है जिसको हम पूजा भी करते हैं, उनको गुड़ थोड़ा सा और चना खिला दें। इससे क्या होगा, बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न होते हैं, आपको इससे पुण्य की प्राप्ति होगी। और दोस्तों, इस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए? तो इस दिन आपको ना तो बाल धोने चाहिए, ना बालों में तेल लगाना चाहिए, और घर में पोछा भी नहीं लगानी चाहिए। और अगर कोई आदमी कोई पुरुष इस व्रत को रह रहा है तो उसको दाढ़ी मूछ नहीं बनवानी चाहिए, बालों को नहीं कटवाने चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि इस व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस व्रत में
नमक और खटाई बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और जो खाना है हमें वो है चने की दाल की पूड़ी खा सकते हैं, गुड़ की पट्टी खा सकते हैं जैसे गज्जक है, तथा शाम को जब पूरा दिन व्रत पूर्ण हो जाए तो शाम को हम पराठा किसी मीठी चीज़ के साथ खा सकते हैं। अब हम उद्यापन की बात करते हैं कि उद्यापन कैसे करना है। तो उद्यापन के एक दिन पहले, जैसे कि आपके व्रत पूर्ण हो गए हैं उसके एक दिन पहले आप क्या करिए, जब भी आपको उद्यापन करना है तो उसके दिन पहले 5 चीज़ों को घर में ला के रख लीजिए। जैसे 16 गुरुवार हैं तो पूरे होने के बाद 7वें गुरुवार को आपको उद्यापन करना है। और वो जो 5 चीज़ें हैं वो हैं चने की दाल, हल्दी, पपीता, पीला कपड़ा, गुड़। और इच्छा अनुसार दक्षिणा कर सकते हैं 101, 111, 121, 501, जितनी आपकी इच्छा है इच्छा के अनुसार दक्षिणा रख सकते हैं। और इन चीज़ों को विष्णु जी के सामने रखिए। उसके बाद किसी ब्राह्मण को सारी चीज़ें दान देकर उसका आशीर्वाद ग्रहण करें। इससे आपको पुण्य मिलेगा। तो इस प्रकार भगवान विष्णु की और बृहस्पति देव की पूजा गुरुवार के दिन करने से आपको जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएं। और अपने विचार हमें कमेंट में कमेंट करके बताना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।